हेलो दोस्तों। अगर आप उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन किसी भी पद के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं, उन्हें आप जरूर जानें। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ये जो यूपी जीएस वाला जो पार्ट है पूरा, इसमें से किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो पीसीएस हो, आरओ हो, लोअर पीसीएस हो, या यूपीएसआई हो, या यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत जितनी वैकेंसी आती है, लेखपाल, बीडीओ, बीपीओ, जो भी है, या अदर डिपार्टमेंट में, सभी में जो है ये मान के चलो कि 7 से लेकर के 10 क्वेश्चन तक आपको यूपी जीएस से ही क्वेश्चन मिलते हैं। तो पहली चीज तो देखिए, ये क्लियर हो गई। दूसरी एक चीज और बता दूं यहाँ पर, बहुत आसान है। आसान इसलिए है कि इसे कोई भी जल्दी से तैयार कर लेता है, क्योंकि अगर वो यूपी का निवासी है तो कम से कम उसे डिस्ट्रिक्ट वगैरह बहुत सारी चीजें उसे खुद पता होती हैं, बताने की जरूरत नहीं होती, पढ़ना नहीं पड़ता उसके लिए। बस खाली जो मेन टॉपिक है, मेन चीज है, मेन जगह है, मेन इंस्टीट्यूट है, मान लो, सिर्फ उसके बारे में हमें जानना होता है। सही रणनीति के माध्यम से अगर तैयारी की जाए तो ये जो 7 से 10 क्वेश्चन तक आते हैं, ये मुश्किल से 15 दिन में हो जाएंगे। बहुत कम समय में पूरी जीएस, ये इतने ठोस नंबर होते हैं कि बिल्कुल भी गलत नहीं होते ये। बाकी देखो, एक चीज सभी को पता है कि जीएस एक अथाह समुद्र है, इसका कोई अंत नहीं है। कितना ही तैयारी कर लो, कितना ही पढ़ लो, ना कोई क्राइटेरिया है। सिलेबस में कुछ दिया होता है, पेपर में कुछ और देते हैं, ये सभी को पता है। बहुत सारे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी आते हैं और वहाँ स्टूडेंट कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर यूपी जीएस की बात करें, यहाँ आपके यूपी से ही संबंधित क्वेश्चन आएंगे और बहुत कम समय में इन्हें तैयार किया जा सकता है। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि एक पूरी सीरीज जो है, 15 दिन की सीरीज तैयार करके आप लोगों को, जो भी आपकी तैयारी है उसमें निखार ला दूं। तैयारी किस तरीके से करेंगे उसके बारे में बता दूं। 3 स्तर से जो है हम तैयारी करेंगे। पहला जो टॉपिक होगा, एक ही वीडियो के अंतर्गत पहला जो टॉपिक होगा वो थ्योरी से संबंधित होगा। मैं इस तरीके से जो है कराना चाह रहा हूं कि पहला जो टॉपिक होगा उसमें पूरी थीम बताई जाएगी। मान लीजिए, उदाहरण के तौर पर जनजातीय वाला टॉपिक है। अब उसमें जो भी 7-8 जो मेन मेन जनजाति हैं यूपी के, उनके बारे में कुछ पॉइंट लिखाना, वो आपको मतलब खुद के नोट्स होते हैं शॉर्ट में, तो ये बहुत जल्दी से जो है तैयार हो जाते हैं। चलिए, तो ये जो है थीम वाला टॉपिक हो गया, यानी थ्योरी वाला। उसके बाद में जो सेकंड स्टेप होगा, इसी मान लीजिए जनजाति वाला टॉपिक है तो इसी टॉपिक के अंतर्गत वन लाइनर, है ना, वन लाइनर एक तरीके से क्वेश्चन आपको तैयार कर दिए गए इसी एक ही वीडियो के अंतर्गत। और तीसरा जो एक ही वीडियो में टॉपिक होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव, यानी लास्ट में हमें जो है प्रैक्टिस के लिए भी उसी जनजाति वाले टॉपिक से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उसकी प्रैक्टिस भी हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए आज का जो टॉपिक है वो यूपी की विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण से संबंधित ये टॉपिक है, मान लो। तो ठीक है, तो यूपी में जो विज्ञान प्रौद्योगिकी सब संबंधित प्रमुख संस्थान है, इंस्टीट्यूट है, उसके बारे में पहले थोड़ा सा जो है शॉर्ट में डिटेल से समझाना, यानी ये थीम के रूप में। उसके बाद फिर वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन इसी वीडियो के अंतर्गत ही आपको देना। और लास्ट में जो है, इसमें जो तीसरा स्टेज है, उसमें जो है इसी तरीके से जैसे अब मैं करवा रहा हूँ, इस तरीके के क्वेश्चन देना जिससे कि आपने जो थोड़ी देर पहले जो आपने ये पढ़ा है, कितना तैयार किया है, उसके बारे में आपको पता चल जाए। इस तरीके की रणनीति से जो है मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके जरूर बताना कि ये तरीका सही है या फिर नहीं। दूसरा तरीका देखो ये है, दूसरा ये है कि जिस जैसे कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस सेट के रूप में करना चाहते हैं तो दूसरा तरीका ये है, जैसा कि मैंने यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और प्रैक्टिस आपकी होती रहेगी। लेकिन उसके लिए जो थीम वाला टॉपिक है ये पूरा जो है आपको खुद पढ़ना होगा। तो जो भी आपको सही लगता हो मुझे जरूर बताएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो भी न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। चलिए, प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया गया, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन, प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया गया? 1955 में, 1965 में, 1975 में, 1985 में। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है 1975। ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। एक चीज आप याद रखना कि यूपी का बहुत सारी चीजें होती हैं जो बिल्कुल भी नहीं बदलती। अगर एक बार आपने कर लिया तो हमेशा रहती रहती हैं स्थायी रूप से। क्योंकि मान लीजिए ज्योग्राफी है, यूपी की ज्योग्राफी में क्या बदलना है?
कुछ नहीं। हिस्ट्री है, हिस्ट्री में भी कुछ नहीं बदलना। हाँ, इकोनॉमी वगैरह है और कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ मान लीजिए कोई बहुत योजना वगैरह है जैसे इकोनॉमी में, कॉन्स्टिट्यूशन में भी ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता। तो अगर एक बार अच्छे से तैयार कर लेंगे तो हमेशा के लिए स्थायी रहेगा वो। प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ है? ये बताना है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखिए घूम फिर के ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है और कोई क्वेश्चन है ही नहीं तो कहाँ से लाएगा? चाहे आप आयोग का पेपर दे रहे हो या फिर किसी डिपार्टमेंट का यूपी के अंतर्गत। तो यही क्वेश्चन जो है घूम फिर के आ रहे हैं, मैंने देखा। तो अगर ऐसे क्वेश्चन तैयार कर लिए जाए तो 7 से 10 क्वेश्चन तक की बिल्कुल गारंटी पक्की हो जाती है। तो इसका जो सही आंसर है देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, गोरखपुर, प्रयागराज, आगरा, लखनऊ। तो इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला जो है उसका सही आंसर है डी, लखनऊ। अब मान लीजिए यहाँ पर आप पहले से ये वाला टॉपिक जैसा कि मैं बता रहा हूँ आप किए होते तो मुझे बताना नहीं पड़ता, तुरंत आंसर आप खुद ही नोट कर लेते, क्योंकि लास्ट वाला स्टेप जो रहेगा वो पेन कॉपी लेकर के बैठने वाला होगा। देखा होगा मैं ज्यादातर अपने स्टूडेंट को यही कहता हूँ कि मेरे वीडियो देखने से पहले पेन कॉपी लेकर के बैठो आराम से, ताकि अपना आकलन खुद कर सको कि कितने क्वेश्चन सही हुए। अब यहाँ पे अगर पूरी थीम पढ़े होते तो ये अपने आप सारे क्वेश्चन खुद पता होते और फटाफट जो है आंसर आप खुद लगा रहे होते। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नक्षत्रशाला कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है देखिए रामपुर में, लखनऊ में, प्रयागराज में, गोरखपुर में। इनमें से कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर है ए, रामपुर। उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क स्थापित है, कहाँ पर स्थापित है ये? और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार मैंने देखा है कि कम से कम 15 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 15 बार किसी ना किसी अलग अलग जो भी एग्जाम हो रहे हैं सभी में आ रहा है ये। वो चाहे टैट का हो, चाहे बीएड का हो, या फिर जो है यूपी ट्रिपल एस सी, कोई कहीं भी देख लो। और पीसीएस में भी, प्री में तो आता ही है, मेंस में भी आ चुका है क्वेश्चन ये। आगरा, वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर, इनमें से कौन सा सही है? तो इसका जो सही आंसर है वो है लखनऊ। अगला क्वेश्चन, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पर है? प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर, रामपुर। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है रामपुर। गंगा में सर्वाधिक बीओडी मिलता है कहाँ पर? गंगा में सर्वाधिक बीओडी मिलता है कहाँ पर? कानपुर, प्रयागराज के बीच, हरिद्वार और कानपुर के बीच, प्रयागराज पटना के मध्य, या पटना या उलुबेरिया के मध्य। इसका सही आंसर बताना है। और इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और ऐसे क्वेश्चन ही अक्सर आते हैं, याद रखना। तो इसका जो सही आंसर है वो है कानपुर से प्रयागराज। नेक्स्ट, विज्ञान नगरी अवस्थित है। विज्ञान नगरी अवस्थित है यानी साइंस सिटी, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, साइंस सिटी या विज्ञान नगरी। कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, नोएडा, इनमें से कौन सा है? ये सारे देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो है सी, यानी कि लखनऊ। प्रदेश आईटी सिटी की स्थापना की जा रही है। प्रदेश में जो है आईटी सिटी की स्थापना की जा रही है कहाँ पर? प्रयागराज में, कानपुर में, ये ऑप्शन शायद ना दिख रहा हो तो यहाँ देखिए लखनऊ में, वाराणसी में। ठीक है, प्रदेश में आईटी सिटी। तो इसका जो सही आंसर है वो है लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? सुदूर संवेदन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इसका जो सहारनपुर, चित्रकूट, वाराणसी, लखनऊ, इसमें से जो सही आंसर है वो है डी, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? प्रयागराज, कानपुर, बरेली, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों पहला वाला, यानी कि प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये घूम फिर के हर बार आ रहा है क्वेश्चन एक तरीके से। तो इसका जो सही आंसर है लखनऊ, नोएडा, आगरा, कानपुर, इसमें से गेस करो कहाँ हो सकता है? पहला जैव प्रौद्योगिकी पार्क जो है वो स्थापित किया गया है वो है आपका ए, यानी कि लखनऊ में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? कह रहा है सही सुमेलित नहीं है। शायद लास्ट वाला ऑप्शन ना दिख रहा हो तो थोड़ा सा इस तरीके से कर रहा हूं, सुमेलित नहीं है, बस ये बताना है आपको। खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र जो है वो लखनऊ, खाद्य पार्क नोएडा, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ, भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर। अभी कह रहा है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा गलत है वो बताना है आपको। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है पहला वाला, खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण संस्थान जो है ये लखनऊ में नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है वो है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। तो इसका जो सही आंसर है बरेली में, कानपुर में, अलीगढ़ में, झांसी में। इनमें से जो राइट आंसर होगा आपका वो है ए बरेली। उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल कहाँ पर अवस्थित है? जवाहर तारामंडल कहाँ पर स्थित है उसके बारे में बताना है। तो इसका जो सही आंसर है लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज या फिर गोरखपुर, इनमें से जवाहर प्लूटोरियम यानी तारामंडल कहाँ पर है? तो ये जो सही आंसर है वो है सी प्रयागराज में। दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, और साथ ही साथ अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें वीडियो को, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।